स्टार्ट करो बोलो। आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 9। पिछली क्लास में हम उसका सेकंड लेसन पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स का। आगे पढ़ेंगे हम बेरोजगारी। इससे पहले आपने यहाँ तक पढ़ा था ये सभी कुछ स्वास्थ्य के बारे में। आज पढ़ेंगे बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या होती है, इसमें एक उदाहरण दे रखा है कि एक वो है शकल, और उसके बारे में पढ़ा था आपने कि भाई उनकी जो माँ है वो उनकी देखभाल करती है, खेती के काम में करती है, और अपने पति बूटा की मदद करती है। शकल का भाई जो जीतू और बहन सीतू अपने समय खेलने घूमने में गुजारते हैं। तो क्या हम उनको बेरोजगार कह सकते हैं? तो इसमें पढ़ेंगे कि बेरोजगार कौन होते हैं। बेरोजगार उनको कहा जाता है कि उस समय होती है कि जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने वाले जो लोग होते हैं उनके इच्छुक पर जो उनको लोगों को रोजगार नहीं मिलता, वो बेरोजगार होते हैं। यानी कि जिन लोगों को जो मजदूरी होती है, प्रचलित मजदूरी की दर होती है, और उन लोगों को उसकी मजदूरी पर रोजगार नहीं मिल पाता, उसको कहते हैं बेरोजगारी। इस बात को कहते हैं कि बेरोजगारी। अब बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, जैसे यहाँ पर हम दिखाएंगे कि 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच होती है। ठीक है, क्योंकि देखो 15 वर्ष से पहले जो बच्चा होता है 14 साल तक का, वो अपने माता पिता पर डिपेंड रहता है। वो सब उसके खर्चे वगैरह सब उसमें उसके माता पिता करते हैं। उसके बाद वो थोड़ा सा लायक हो जाता है, फिर 59 वर्ष तक वो वर्क करता है। तो वो वर्क में करने के बाद वो लोग बेरोजगार नहीं कर सकते, क्योंकि वो कुछ ना कुछ वर्क करते हैं। परंतु उससे 60 वर्ष हो जाए, 59 के बाद 60 वर्ष में जो व्यक्ति आता है उसकी रिटायरमेंट हो जाती है और वो बेरोजगार माना जाता है। तो अब कहते हैं कि बेरोजगार कितने प्रकार की होती है। बेरोजगार होती है 2 प्रकार की, जैसे ये मौसमी और प्रचलन बेरोजगारी। ये कहाँ पर होती है? गाँव में होती है। और शिक्षित बेरोजगारी होती है जो कि शहरों में पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी जब होती है जब लोग कुछ वर्ष को कुछ महीनों के लिए रोजगार प्राप्त नहीं करते। जैसे कृषि है, अब कोई किसान जो है खेतों में कृषि करता है, जब तक उसकी जो कटाई का काम नहीं हो जाता तब तक वो 4 महीने तक, कुछ दिनों तक वो जो किसान होता है वो बेरोजगार होता है, क्योंकि इस पर और कोई काम नहीं होता जब तक वो फसल जो है पक ना जाए। तो उसको कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। दूसरा होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है जो कि कुछ अंतर्गत लोगों के द्वारा नियोजित होती है। जैसे कि एक भूखंड है, एक भूमि का एक भाग है, और उन पर जो लोग काम करते हैं, तो उनको जैसे 5 लोगों का काम है परंतु उसमें 8 लोग काम कर रहे हैं, तो जो 3 जो लोग होंगे वो क्या होंगे? उनमें बेरोजगार होंगे, क्योंकि 5 लोगों के साथ जो 3 जो लोग काम कर रहे हैं उन तीनों को हम बेरोजगार मानते हैं। उसी प्रकार शहरी बेरोजगारी क्या होती है? शहरी बेरोजगारी होती है जब शहरी क्षेत्रों में जो शिक्षित बेरोजगार होते हैं, जो शिक्षित लोग होते हैं, उनको जब रोजगार नहीं मिल पाता तो उनको कहते हैं शिक्षित बेरोजगारी। जैसे इनमें मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री तक जो रोजगार पाने के जो लोग होते हैं, जो असमर्थ होते हैं परंतु उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता, उनको शहरी रोजगार कहते हैं। शहरों में मैट्रिक की तुलना में, यानी कि 10वीं की तुलना में, स्नातक और स्नातकोत्तर के युवक जो होते हैं वो बेरोजगारी भी अधिक तेजी से बढ़ रही है। तो ये सारा आपका बेरोजगारी होता है। बेरोजगारी में आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। जनसंख्या भी बेरोजगारी के लिए कहाँ ज़्यादा कर वो होता है। गांव के लोग जो होते हैं वो शहरों में आ जाते हैं, जहाँ पर उनको पर्याप्त मात्रा में नौकरी नहीं मिल जाती, जो कि जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है, तो बेरोजगारी की मात्रा वहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाती है। बेरोजगारी में मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक बन जाता है। इस प्रकार से जो उसको बढ़ावा देता है, बेरोजगारी को बढ़ावा देता है। जैसे सामान्य रूप से भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है। बड़ी संख्या में जो आय और निम्न उत्पादक वाले लोग जो होते हैं वो नियोजित लोगों के भी गुना बिक जाती है, वह पूरे वर्ष काम करते गए प्रतीत होते हैं। तो ये होती है आपकी बेरोजगारी संख्या। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि एक गांव है, उनमें अनेक परिवार रहते हैं। प्रत्येक परिवार इतना उपजा लेता है कि उसके जो सदस्य खा पी सके। परिवार के जो सदस्य अपने कपड़े बुनते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, प्रत्येक पूरी सामान इकट्ठा करते हैं। तो लड़के और निकट के जो विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया है तो कुछ पश्चात काम करते हैं। तो ये सारे जो लोग होते हैं भाई, एक जैसे गाँव में एक व्यक्ति है तो उसको क्या है कि जो उसका जो बेटा होता है, लड़के जो निकट के विश्वविद्यालय में कृषि महाविद्यालय में प्रवेश करता है, तो वास्तव में वो क्या करता है कि कृषि का इंजीनियर हो जाता है। तो एक वो योग्यता प्राप्त कर लेता है एक इंजीनियरिंग की। इससे क्या होता है, जो गांव के और लोग हैं उससे वो प्राप्त कर लेंगे कि भाई उसको कृषि की वो देंगे, शिक्षा देंगे। तो इस प्रकार एक इंजीनियरिंग का नाम दे सकते हैं। दूसरी प्रकार की एक लड़की है, जो गाँव के लोग हैं उसे स्कूल खोलने का अनुरोध करते हैं। भाई वो लड़की क्या करती है, एक शिक्षक बनती है, उस स्कूल में क्या करते हैं कि भर्ती होती है। इस प्रकार से ये क्या होता है कि एक बेरोजगारी को समाप्त करके एक रोजगार को बनाना। तो ये आपका ये लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है।
है, आधा मैंने उस दिन पढ़ाया था, आधा ये, और इसके क्वेश्चंस हैं जो आपको सबको करने हैं, जैसे संसाधन के रूप में लोग क्या हैं, और इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी करने हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि बेरोजगारी क्या होती है, जो नियमित दर पर रोजगार नहीं मिल पाता जिन लोगों को, पर्सनल और मौसमी बेरोजगारी क्या है, शिक्षित बेरोजगारी की समस्या क्या है, ये सारा कुछ करना है।